हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर, जहां पर आज मैं दिलीप आपके लिए लेके आया हूं आपके सीसेट का एक पार्ट जिसका नाम है रीजनिंग। और रीजनिंग की आज पहली क्लास है। और पहली क्लास क्योंकि हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो हम चाहते हैं कि आप उस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें, उसके क्वेश्चन ढूंढें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी पर। और आज की क्लास जो कि रीजनिंग की होने जा रही है, पहली क्लास है, तो आप लोग को पहला जो टॉपिक है वो बहुत मैंने ठीक ठाक है, जो कि आपके यहाँ अक्सर पूछा जाता, ज़्यादातर पूछा जाता है, और वो है आपका दिशा एवं दूरी का परीक्षण। तो इस तरह से जो आपका रीजनिंग का पार्ट है वो भी स्टार्ट हो रहा है। हाँ, हमारे कुछ दोस्त जो अभी जुड़ चुके हैं उनके नाम है BP सिंह और पवन बाबू, रूपम कुमारी, पूनम सिंह, मनोज, अशोक पट्टीदार, हेमंत, जयप्रकाश। सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और आप लोग जुड़ जाइए स्टडी IQ IAS के साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तनु मिश्रा जुड़ चुकी हैं, आशीष सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, निकिता, राजवती साक्या, खुशबू चौहान, बिग ड्रीम बॉय, ऋषभ, शिवम, ये सब हमारे ज्योति, सोनी कुमारी, ये सब रेगुलर स्टूडेंट हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छे से सीसेट अभी तक पढ़ा हुआ है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी इस क्लास में सब कुछ समझ में आएगा, जो पुराने हैं उनको भी सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रीति जुड़ी हैं, सूरज और नीलम, रामराज जुड़े हैं हमारे साथ, अनुज जुड़ चुके हैं, ईश्वर, सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबको वेरी गुड इवनिंग। और अब जो गुड इवनिंग होने जा रही है, क्योंकि ये गर्मियों का जो टाइम आता जा रहा है जैसे जैसे, वैसे इवनिंग थोड़ी सी आपकी लेज़ी होती जा रही। लेकिन मेरे लेज़ी होने का मतलब ये नहीं है कि गर्मियों की वजह से, एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको जो आवाज़ है वो हो सकता भारी लगे, या फिर हो सकता मैं स्लो पढ़ाऊँ, है ना। सर स्विच क्यों किया मतलब समझ नहीं आ रहा है, स्विच क्यों किया। प्रणाम स्वीकार करें मिस्टर अरमान अंसारी, ठीक है, प्रणाम अरमान। और भारती, सब बहुत सारे दोस्त हमारे साथ, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। और अब देखो, एक चीज़ मैं उस दिन डिस्कस करना शायद लास्ट में मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि एक टॉपिक या फिर एक सिलेबस उठाओ, उसको पूरा ख़त्म कर लो, यानी जैसे हमने मैथ पढ़ी है तो मैथ पूरी ख़त्म कर ले और उसके बाद रीजनिंग करें। एक होता है कि एक चैप्टर हमने मैथ पढ़ा, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर अगला चैप्टर मैथ, फिर रीजनिंग। तो इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है? मैथ टू रीजनिंग क्यों, मतलब दोनों एक आपके पार्ट हैं, तो मैं वो भी पढ़ाऊँगा, जो आपका कंप्रीहेंशन पार्ट है वो भी पढ़ाएंगे। नमस्ते, गुड ज्योति सिस्टर, मॉर्निंग क्यों। मैथ टू रीजनिंग, अच्छा इसके बारे में कह रहे हो। तो देखो, रीजनिंग जैसे हमारे कई दोस्त जो हैं जो पढ़ाई करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं कि एक टॉपिक आपने नंबर सिस्टम का पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रीजनिंग पढ़ी, फिर आप मैथ पढ़ोगे, फिर उसके बाद रीजनिंग, यानी एक एक टॉपिक। एक तरीका ये है मैथ ही रखो स्टार्ट, ओके चलिए। तो लेकिन अभी तो फिलहाल आज की जो क्लास है वो आपकी डायरेक्शन से ही जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जो आपकी क्लास होती है वो आपके कोड से होती है। बड़ी मंजिल के राहगीर हो तुम लोग, है ना, बड़ी मंजिल के राहगीर हो तुम लोग, दिल छोटा नहीं रखते, है ना। मंजिलें ऐसी ही होती हैं, दूर तक कहीं सन्नाटा दिखाई देता है और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, है ना, और वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं वन बाय वन, ठीक है। रीजनिंग भी पढ़ाइए सर, बिल्कुल रीजनिंग है भी आपका पार्ट है, और मुझे लगता है रीजनिंग में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो मैथ से, क्योंकि उसका भी पार्ट लगभग ही रहता है, ठीक है। मैथ टू रीजनिंग, राजवती, हाँ आज तो हो गया सर, 3 days मैथ एंड 3 days रीजनिंग, अच्छा ओके, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर उसमें टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा ना, तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, हमने दूसरा कर लिया। चलिए, है ना, तो ये आपका है कि बड़ी मंजिल के राहगीर हो, छोटे दिल अपना छोटा नहीं रखते, जो मिलता है पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक। ये आपका कल का था होमवर्क, बहुत सारे दोस्तों ने। देखो, गरीबी आपका बैरियर नहीं है, अगर आप चाहो तो। मैं ये कितनी बार बोल चुका हूँ कि अगर आप गरीब हो तो गरीबी आपके लिए
किसी भी मंजिल को पाने के लिए गरीबी आपका जो बैरियर है वो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि आप अगर गरीब हो तो गरीब रहना चाहते हो तब गरीब बने हुए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ा सकते हो। और आज की डेट में ट्यूशन पढ़ाने वाले या फिर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ा के इतना अर्निंग कर लेते हैं कि वो अपना खर्चा चला लेते हैं। तो अब गरीब होने से आपकी तैयारी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अब देखो, अब तो कोर्स भी बहुत सारे आ गए हैं। जैसे अभी आज से हमारे यहाँ एक नया कोर्स, जैसे आपने बताया ना गरीब हूँ मैं, तो अगर कोई आदमी गरीब है तो वो मिनिमम, अगर आप पढ़ाते हो कहीं पर भी, बच्चों को भी पढ़ा लो, छोटे बच्चों को जो आपके क्लास 6, 7, 8 में है, तो वो भी इतना दे देंगे कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। दीपांशु, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आप अगर चाहो तो इस गरीबी को अपनी किस में चेंज कर सकते हो? अमीरी में चेंज कर सकते हो। और वो कैसे? आज है 11 मार्च। आज कौन सा दिन है? आज है 11 मार्च। और स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए लेके आया है एक बैच, जिसका जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे से। अगर आपका वाकई सपना है कि कम पैसों में आप तैयारी कर पाओ, तो ये आपका 11 मार्च का जो बैच है ये अब आपको मिल सकता है मात्र 17,499। और इतना अफोर्डेबल प्राइस जो कि आप ले सकते हो, और ले लोगे तो आपको ये 24 महीने तक, यानी 24 मंथ आपकी वैलिडिटी रहेगी। और ये जो कोर्स है वो कोर्स जो है वो आपका 14 महीने का है। कितने महीने का है? मात्र 14 महीने का। और 14 महीने में ऑन टाइम कोर्स हमारे यहाँ कंप्लीट कराए जाते हैं। ठीक है, यही हमारी USP है। आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा। जी जी बिल्कुल, आज पूरब और पश्चिम का मिलन होगा, है ना। वही जो एक गाना है, कौन सा था, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो आज दिशाओं की बारी बात होगी, है ना। यदि आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग, ये आप चाहो तो देख सकते हो, और अगर आपको कोड लेना है, कोर्स लेना है, तो आप उसमें DM लाइव कोड लगा के, ये जो कोड है ये मेरा कोड है, और इसको अगर आप लगाओगे तो आपको मिलेगा लगभग 10% का डिस्काउंट। मतलब इस कोड को लगाने के बाद आपका ये प्राइस पड़ेगा। अदरवाइज ये कोर्स आपका 24 से 30 हज़ार के आसपास का है। ठीक है, अब आप अपना देख लो, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कोर्स की तो आप ले सकते हो, है ना। जय हिंद। शिवानी राठौर, सूर्या गौतम सर, वी लव यू, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन हमने कल होमवर्क में शायद दिया था, जो दोस्त हमारे कर चुके हैं अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज 18 मिनट पर एक बजती है, और दूसरी घंटी कब बजती है? 24 मिनट पर, और तीसरी घंटी बजती है 32 मिनट पर। सुबह 8 बजे इनको क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। नहीं, तीनों घंटियां एक साथ कब बजी थी? सुबह 8 बजे बजती हैं। दूसरे किस समय वे एक साथ बजेंगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? 18, 24 और 32 का LCM ले लेना है। क्या लेना है इनका? LCM। ठीक है, तो LCM इनका जब आप निकालोगे तो आप कितना निकालोगे? 288। कितना आएगा? 288। जब इनका आप LCM निकालोगे तो आप LCM निकाल सकते हो। वैसे मैंने बता रखा है सबको, है ना, कि LCM कैसे निकालते हैं। अभी कोर्स में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कोर्स में। देखो, ये जो कोर्स है वो GS का है ना। ऑप्शनल कोर्स आपका अलग आएगा। तो ऑप्शनल कोर्स भी मोस्ट प्रोबेबल अप्रैल लास्ट तक आपके लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ सारे कोर्स लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बच्चे परेशान होते हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती। इसीलिए ओके सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू सो मच। चलिए, ये LCM आया, और इसके बाद हमने क्या किया? अब ये LCM किस चीज़ का आया? ये मिनट का आया, यानी इतने मिनट पे ये लोग एक दूसरे से मिलते होंगे हर बार। अगली बार कब मिलेंगे? जब हम इन पूरे मिनटों को घंटों में बदल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, अगर हम इसको भाग दे दें 60 से तो कितना जाएगा? 6 चौक 24, 240 आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 48। तो जो आपका 60 से जितना गया है, जैसे 240, यानी ये क्या है? ये आपका आवर बताता है। ये क्या बताता है? आवर। जितने बार गया है वो आवर बता रहा है, और जो ये बचा हुआ है ये मिनट बता रहा है। यानी 8 बजे के बाद
4 घंटे और 48 मिनट पर वो एक साथ फिर से बजेंगी। तो 8 घंटे के बाद, 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद 4 घंटे इसमें ऐड करो 8 बजे के बाद, और 48 मिनट और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 12:48 पर ये पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, कहां बजेंगी, पुनः एक साथ बजेंगी। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, बजेंगी, चलिए पुनः एक साथ बजेंगी। 4 घंटे 48 मिनट। बहुत सारे दोस्तों के बिल्कुल आंसर सही आए हैं। ज्योति मौर्य का आंसर बिल्कुल सही आया, यूपी एस्पिरेंट का आंसर बिल्कुल सही आया है, श्याम बघेल, सावित्री, सबका आंसर बहुत बढ़िया आया। चलिए अब आज शुरुआत करते हैं दिशाओं की। देखो तुम्हारी दिशा तो क्लियर है, तुम्हारी दिशा जो है वो क्लियर है कि तुम्हें भविष्य में सिविल सर्वेंट बनना है। ठीक, और वो सिविल सर्वेंट आप कैसे भी बन सकते हो, यानी 1 से लेकर 700, लगभग 700 रैंक तक बनती है। अगर उस रैंक में आप कहीं भी आ जाते हो तो आप एक सिविल सर्वेंट ही कहलाओगे। हाँ, आईएएस बनने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा में जाए कि हमें क्या चीज़ मिल जाए। चलिए तो हम बात करते हैं पहले दिशाओं की। तो हमने देखा होगा कि हमारी जो दिशाएं हैं वो 4 होती, और इन्हीं दिशाओं से एक चीज बनती है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, आपको मजा आएगा। ठीक, तो वो 4 दिशाएं कौन सी हैं, तो सबसे ऊपर की तरफ जब आप बुक में बना रहे हो तो ऊपर की तरफ लिखोगे उत्तर, और उत्तर के जस्ट अपोजिट आपकी दक्षिण बनती है। ठीक है, ये कौन सी दिशा बन जाएगी, आपकी दिशा बन जाएगी दक्षिण। और दक्षिण के जब आप उत्तर से राइट हैंड चलते हो तो आपको मिलती है पूर्व की दिशा, और पूर्व के जस्ट अपोजिट में आपको मिलती है पश्चिम की दिशा। और ये मुझे लगता है आप सब दोस्तों को बहुत अच्छे से पता होगा, सबको ये चीज़ तो अच्छे से ज्ञान होगा ही, है ना। सर क्वेश्चन हार्ड आता है एग्जाम में, हाँ भाई, जब आप बड़ा हार्ड काम भी तो करने जा रहे हो, छोटा मोटा काम करने तो नहीं जा रहे हो। मनप्रीत कह रही हैं कि मैं लेट हो गया, मनप्रीत कौर, हाँ लेट हो गए बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, टॉप 100 आईएएस होते हैं, हाँ शिवम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। टॉप 100 का अगर टारगेट है तो 100 के अंदर जो लोग आते हैं वो आईएएस उनको मिल जाता है। वैसे 180 तक जाता है, लेकिन अब किनका जाता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आईपीएस के लिए कितना, देखो एक बहुत फेमस अभी स्टूडेंट है जिनका हमारे यहाँ से भी इंटरव्यू हुआ है, और उनकी शायद 300 के आसपास रैंक थी तो उनको आईपीएस मिला हुआ है ना। तो आप लोग भी कोशिश करो कि 300 के अंदर आ जाओ तो आईपीएस आपको भी मिल जाए। क्विज होती थी। चलो, ये आपकी ये जो दिशाएं होती हैं ये कहलाती हैं मुख्य दिशाएं। ये कौन सी दिशाएं कहलाती हैं, ये आपकी होती हैं मुख्य दिशाएं, और ये दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो मुख्य दिशाएं ये आपकी होती हैं, इनको बोलते हैं मुख्य दिशाएं। ठीक, मुख्य दिशाएं। अब इन दिशाओं में दो तीन चीजें बहुत कॉमन है। जैसे अगर इसको देखोगे तो ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है, मतलब ये इसका दायां हाथ है। जैसे मैं खड़ा हूं मेरा ये दायां हाथ है और इधर मेरा ये बायां हाथ है। ठीक है, ये बायां हाथ है। और इसी तरह जब मैं इधर को देखता हूं तो ऊपर की तरफ कौन सा हाथ चला जाता है, तो ऊपर की चला जाता है बायां, और यहां पर नीचे चला आता है आपका दायां हाथ। ठीक है, दायां हाथ। अब इसी तरह से यहां पर अगर देखो तो ये आपका हो जाएगा दायां और ये आपका हो जाएगा बायां। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बायां। अगर इधर देखते हैं तो ये आपका बन जाता है, ऊपर की तरफ कौन सा हाथ रहेगा बताइएगा जरा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा दायां हाथ और नीचे की तरफ बन जाएगा आपका बायां हाथ। ठीक, ये चीजें ये आपके एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन करोगे तब वहां पर भी दिव्या तंवर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दिव्या सब तंवर की 300 के आसपास रैंक थी, और वो काफ़ी फेमस भी हुई इसी वजह से कि उसने पहली बार में क्रैक किया और हिंदी मीडियम में किया। तो आप लोग भी पहली बार में क्रैक करो और हिंदी मीडियम में करो। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक रेगुलर तैयारी जैसे होती है वैसे करते रहो। जर्नल वालों के लिए
जर्नल वालों के लिए भी बहुत अलग नहीं होता है, मुझे लगता है अब तो लगभग बराबर ही हो गए। राइट लेफ्ट, हाँ ठीक है, ये आपका राइट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, इसी तरह ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। ये आपका राइट और लेफ्ट सबको पता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो दिशाएं, मतलब चार दिशाएं और बनती हैं, चार दिशाएं और बनती हैं, उनको बोलते हैं उप दिशाएं। इनको क्या बोलते हैं? उप दिशाएं। जल्दी से समझ लो फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। उप दिशाएं, अब उप दिशाएं क्या होती जरा समझिएगा। जैसे ये आपकी चार दिशाएं तो मेन हो गई, इनके अंदर भी कुछ दिशाएं होती हैं और उनको देखते हैं कि वो कौन सी दिशाएं होती। देखो इसके अंदर जैसे हम यहां से बात करें, ये जो दिशा है ये आपकी कहलाती है उप दिशा, इसी तरह ये वाली भी आपकी कहलाती है उप दिशा, और ये भी आपकी उप दिशा है और ये वाली भी उप दिशा है। लेकिन ये है कहां पर, डिपेंड करता है इस पे कि ये है कहां पर। जैसे ये दिशा है आपकी उत्तर और पूर्व के बीच में, तो यहां से लेकर इस जगह से लेकर यहां तक के जितने भी आपके लोग होंगे जो इस दिशा में देख रहे होंगे, ये कहलाएंगे उत्तर पूर्व। क्या कहलाएंगे? उत्तर पूर्व की दिशा ये कहलाती है, ठीक है। इसी तरह ये वाली दिशा किसके बीच में है? तो ये दक्षिण के बीच में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो ये दिशा आपकी कहलाती है दक्षिण पूर्व। ये क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको। इसी तरह ये वाली दिशा बनती है और ये दिशा कहलाती है आपकी, ये दिशा तो हो जाती है पश्चिम, और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का होता है इस दिशा को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं बेटा? दक्षिण पश्चिम। इसी तरह इस वाली दिशा को भी क्या बोल देंगे? उत्तर और पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। और ये सब दिशाएं क्या कहलाती हैं? उप दिशाएं कहलाती हैं। अब जरा पिछले वाले पे चलते हैं और एक चीज छूट रही है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा है। जब हम देखते हैं कि एक दिशा से दूसरी दिशा में बोला गया, यानी अगर हम उत्तर की तरफ हैं और हमें पूर्व की तरफ आना है तो हमें 90 डिग्री का मूव करना पड़ेगा। यानी यहां पर कोणों के बारे में भी बात होती है। किसके बारे में बात होती है? कोण के बारे में। सर स्टडी आईक्यू कब शुरू हुआ था? स्टडी आईक्यू कब शुरू हुआ था? ये तो बड़ा कठिन सवाल है यार। उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, हाँ बिल्कुल सही है। और इस दिशा से अगर इस दिशा में जाओगे तो 90 डिग्री आएगा, और इस दिशा से इस दिशा में आओगे तो 90 डिग्री, और इसी तरह से किसी भी दिशा में जाओगे, जैसे उत्तर से पूर्व में गए तो 90 डिग्री, और उत्तर से दक्षिण में आए तो 90 + 90 कितना हो गया? 180। और जब उत्तर से आप पश्चिम में आए तो 90 + 90 + 90 और कितना हो गया? ये 9 × 27 270 डिग्री। यानी अगर आप उत्तर से दाएं घूम के यहां तक आए हो तो आप 270 डिग्री चल के आए हो, ठीक है। ये आपको हम बताएंगे जब कोणों के बारे में बात करेंगे, अभी यहां पर इतना ही जान लो, ठीक है। इसी तरह जो उप दिशाएं बनती है वो 45 डिग्री बनाती है। यानी मेन दिशा से जो मेन दिशा होगी, जैसे ये मुख्य दिशा है और ये उप दिशा है, इनके बीच का जो अंतर होगा वो 45 डिग्री का होगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब आगे बढ़ो। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उत्तर पूर्व और ये आपका पूर्व के बीच में जो दिशा जगह खाली बचती है उसको क्या बोलेंगे? 45 डिग्री होती है, और इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व की दिशा, ठीक है। दायां। अब एक चीज और आता है यहीं पर, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर की तरफ देख रहा है तो वहां पर कह देगा कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, मान लीजिए उत्तर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब इस व्यक्ति से कहा गया कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की जो चलने की दिशा होती है वो कैसी होती है जरा देखिए। ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, ये आपकी घड़ी है, और घड़ी की जो सुइयां हैं वो कहां से चलती हैं जरा देखिएगा। यहां से अगर आप 12 बजे हैं तो वो इधर को घूमती है, इस तरफ को, यानी आगे बढ़ेंगी इधर को, ठीक है, इस तरफ को ऐसे ऐसे चलते 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 वो एक अपना पूरा राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। तो ये जो दिशा होती है ये कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर घड़ी की दिशा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे घड़ी की दिशा में, इसको बोलेंगे घड़ी की दिशा। अच्छा, एक दिशा और होती है इसमें, अगर कोई व्यक्ति यहां से चले और इस दिशा में चलना शुरू कर दे, ठीक है, किधर को? इस तरफ को, ठीक, इस तरफ को चलना। इसको मैं कलरफुल थोड़ा सा कर दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मान लो ये व्यक्ति यहाँ से चला, यहाँ आया और यहाँ से गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया और फिर यहाँ पर मिल गया। तो ये जो दिशा है
ये कहलाती है घड़ी की विपरीत दिशा, ये कहलाती है घड़ी की विपरीत दिशा। अब जरा समझिएगा इस चीज को, विपरीत दिशा, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो दो तरह की चीजें यहां पर बनी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ये बात सबको समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट और आता है जो कि कहलाता है परछाई पे रिलेटेड, है ना। परछाइयां कैसे बनती हैं, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, तो वो कैसे बनता है देखो जरा। जैसे जब सुबह होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग के टाइम पे सूरज किधर होता है बताओ जरा। मॉर्निंग के टाइम पे सूरज किधर, यार इसमें हिंदी में लिखना है और मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है, सुबह का समय, जब आपका सुबह का समय होगा, सुबह का समय है, सुबह के समय, तो सूरज आपका किधर होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, सूरज आपका होता है पूर्व में। ठीक है, कहां होता है? पूर्व में। और शाम के समय सूरज कहां होता है? शाम के समय, शाम के समय जो सूरज है वो होता है पश्चिम में। अब यहां पर अगर कोई पेड़ खड़ा है, मान लो ये पेड़ है कोई, ठीक है, तो सुबह के समय इसकी परछाई कहां बनेगी और शाम के समय इसकी परछाई कहां बनेगी? अगर हम परछाई की बात करें, है ना, परछाई की बात करें, तो इस पेड़ की परछाई किधर बनेगी? सुबह के समय परछाई आपकी इधर बनेगी। ठीक है, सुबह के समय इस पेड़ के, ठीक है, और शाम के समय इधर बनेगी, शाम के समय किधर बनेगी? पूरब की तरफ बनेगी। तो ये परछाइयों से रिलेटेड जब आगे हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उल्टा छाया बनता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, पूरब की तरफ, पूरब पश्चिम, बहुत सारी दिशाएं आपको अभी सीखनी है। ये आपका पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आपका क्वेश्चन को करने का तरीका है वो भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा है राम बिंदु ओ से चलना शुरू करता है। अब बिंदु ओ क्या होगा ये चीज पहले जाननी जरूरी है। तो जहां पर तुम खड़े होगे, जहां पर तुम मान लो यहां पर खड़े हो, तो इस जगह पर तुम्हारे पास 4 दिशाएं भी खड़ी हैं, 4 नहीं 8 दिशाएं खड़ी हैं। कौन कौन सी? अब जरा देखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इसको अगर मिला दो तो ये बन जाता है न्यूज। ठीक है, ये क्या बन जाता है? न्यूज। अब जरा समझिएगा इस चीज को, मैं जब कभी भी आपको बोलूंगा कि यहां पर न्यूज बन रहा है तो आप समझ जाओगे कि वहां पर 4 दिशाएं बन रही हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? अभी सिर्फ स्टडीड कर रहे हैं, बट 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है, 2024 के लिए आप लोग आ सकते हो। मॉर्निंग में वेस्ट एंड इवनिंग में ईस्ट, बिल्कुल सही है खुशबू ज्योति, उत्तर पूर्व। देखो अब जहां पर तुम खड़े होगे, कहीं पर भी खड़े होगे, तो तुम्हारे पास एक न्यूज बनती है, क्योंकि आप हमेशा न्यूज में रहते हो, है ना, कोई ना कोई न्यूज आपके पास रहती ही रहती है। ये ऐसा है कि नहीं है? सबके पास यहाँ पर 4 दिशाएं, हाँ 4 मेन दिशाएं और 4 आपकी उप दिशाएं, ये हमेशा बनती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऊपर और नीचे भी तो बनता है, यानी दिशाएं कितनी होती हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितनी दिशाएं बनती है तो आप क्या बताओगे? आंसर करो जरा। कुछ लोग आंसर करेंगे 8 और कुछ लोग आंसर करेंगे 10, कि सर हमारे पास 8 दिशाएं हैं और 10 दिशाएं हैं। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो देखो 4 8 तो यहां पर आपको मिल गई। नॉर्थ ईस्ट, ये एक दिशा मिल गई, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ ईस्ट। और ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ वेस्ट। और ये कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो ये दिशाएं तो आपको पता है, लेकिन 2 दिशाएं कहां से आ गई? 10 वाले में कहां से आ गई? 10 दिशाएं कौन सी आ गई? इसमें वो दिशाएं जुड़ जाती हैं, एक ऊपर की दिशा, मतलब
जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे पास 4 दिशाएं तो पहले से बनी हुई हैं। एक ऊपर वाली जो दिशा है, जो भगवान देख रहे हैं जहाँ से, है ना, जो इमेजिनरी है। एक नीचे वाली दिशा है, ऊपर और नीचे 2 दिशाएं और बनती हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। ये 2 दिशाएं वैसे कह सकते हो, है ना। तो टोटल 10 दिशाएं होती, लेकिन कई बार क्वेश्चन 10 भी कहता है और कई बार 8 कहता है, तो हमें दोनों मानने पड़ेंगे, है ना। 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अब जरा देखिए कि न्यूज में क्या कह रहा है। अब जरा न्यूज पे गौर करते हैं और न्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 दिशाएं, लेफ्ट राइट, अरे लेफ्ट राइट तो हो गया भाई, जब तुम खड़े हो तो लेफ्ट राइट तो ये है, न्यूज में बन रहा है, ठीक है। बाकी 8 दिशाएं बेसिकली ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं और 8 दिशाओं से ही। लेकिन अगर कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए जहां पर आपको जानना ज़रूरी हो तो न्यूज़ को ज़रूर याद रखिए और वहां पर 10 दिशाओं को भी आप मेंशन करिए कि 10 दिशाएं भी बन सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हमने अभी बता दिया न्यूज़ कैसे बनती है। अब जरा बताइए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं और क्वेश्चन अपने आप को बताता चलेगा। बिंदु ओ है, बिंदु ओ कोई है, यहां पर कोई बिंदु है और इसको बोल रहे हैं ओ, से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर। अब जरा देखिएगा, न्यूज जब हमने बनाई थी तो दक्षिण किधर था, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो साउथ की तरफ, नीचे की तरफ चलेंगे और कितना चलेंगे बेटा, 10 मीटर। यहां पर हम आ गए और 10 मीटर चल दिए। अब आगे कहता है कि वहां से वह बाएं मुड़ता है। अब जरा देखिएगा कि हमने स्टार्टिंग में एक चीज आपको बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण में देख रहा है, किधर देख रहा है, दक्षिण में देख रहा है, तो उसका दायां और बायां किधर होगा, ये चीज आप लोग जान चुके होंगे कि वहां पर इसका यूज आ चुका है, ठीक है। तो यही चीज हम वहां पर भी करेंगे। अब यहां पर कह क्या रहा है कि किस दिशा पर पहुंच जाता है, 10 मीटर पर पहुंच जाता है और 10 मीटर पे क्या करता है, चलने के बाद वहां से बाएं मुड़ जाता है। तो यहां पर बताइए, इसका ये राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है और इधर मुड़ता किधर है, बाएं की तरफ, यानी इधर मुड़ जाएगा। यहां पर मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर। फिर वहां से दाएं मुड़ता है, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है। देखो, ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट है, तो ये दाएं मुड़ेगा, ठीक है। दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर वह पुनः 20 मीटर चलता है और यहां से यह 20 मीटर चलता है। अभी वह बिंदु ओ से किस दिशा में है, तो जरा बिंदु ओ ये है आपका, ठीक है। बिंदु ओ यहां पर है और ये जो पहुंचा है कहां पर, जो लास्ट पॉइंट है इसका, एंड पॉइंट इसको बताएंगे, यानी यहां पर ये खड़ा हुआ, स्टैंड यहां पर कर रहा है। अब जरा देखिएगा कि इसके बीच में कौन सी दिशा बन रही है, ये वाली दिशा कौन सी बन रही है, बताओ जरा, ये वाली दिशा कौन सी बन रही है, ठीक है। तो ये दिशा बन रही है दक्षिण पूर्व। ये दिशा कौन सी बन रही है, दक्षिण पूर्व। जरा एक बार इसको और गौर से समझ लिया जाए। दक्षिण पूर्व, आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत सारे दोस्तों ने डी आंसर किया था, है ना। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन हो, अब आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी, न्यूज ध्यान रखना है और उनका राइट और लेफ्ट याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे यही सब चीजें देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं हम लोग कोण पर आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। एक तो ये आप इस तरह के जो आसान क्वेश्चन है वो कर ले जाओगे, है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप कर ले जाओगे। चलिए, बिल्कुल सही है, हाथ हम सब कर दिया है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन था आपके पास और वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बताना था कि थोड़ा सा उसमें हम टाइम लगा के आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, अब आता है कोण पर आधारित प्रश्न। जो कोण पर आधारित होते हैं उनमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, अब जरा समझ लीजिएगा, फिर हम उसका क्वेश्चन एक करेंगे और आपको तब भी बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, कोण के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति यहां पर है उत्तर की दिशा में और वह पूर्व की दिशा में घूमता है, वो कहां पर घूमता है, पूर्व की दिशा में घूमता है, तो वह 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। अगर वह उत्तर की दिशा में है और दक्षिण पूर्व में घूमता है, किधर घूमता है, दक्षिण पूर्व में घूमता है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, जरा बताइएगा, दक्षिण पूर्व। और कितने डिग्री बन जाएंगी, तो 90 का आधा कर देंगे 45। अब यह यहां से कितने डिग्री घूमेगा कि इस दिशा में आ जाए, ठीक है। ये दिशा कौन सी है, ये तो दक्षिण है और यहां पर ये दक्षिण पूर्व में घूमता है, ठीक है। ये यहां पर दक्षिण पूर्व में घूमता है, ठीक। अब पूछेगा कि बताओ अगर वह व्यक्ति कितने डिग्री घूमा, क्या पूछेगा कि कितने डिग्री घूमा, कितने डिग्री घूमा।
ठीक है, कितने डिग्री घूमा, तो कितने डिग्री घूमा, देखो 90 तो यहां तक आया, फिर 45 डिग्री आ गया, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस 45 बराबर 135 डिग्री। कितने डिग्री बना दिया उसने। यानी अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह दक्षिण पूर्व की दिशा में मुंह करना चाहे तो कितने कितने डिग्री घूम सकता है, तो 135। ठीक है, वो तो कहां से, वो जब घूमेगा कि आप यहां से राइट हैंड साइड में घूम के दक्षिण पूर्व पे आ रहे हो, कहां पर आ रहे हो, राइट हैंड साइड से घूम के दक्षिण पूर्व में आ रहे हो, तो 135 डिग्री घूम रहे हो। लेकिन यहीं पर अगर आप लेफ्ट हैंड से घूम के आते तो ये वाली जो ये वाला कोण है ये कोण बनता। ठीक है, तो कोण ये वाला बनता, और ये वाला कोण कितना होता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा इस चीज को। पहले जब कोई व्यक्ति यहां पर मान लो खड़ा है, इस पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पर खड़ा है और पूरा जो घूम के यहां से घूमता है, घूमते 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 और फिर यहीं पर आ जाता है, तो ये घूमता है 360 डिग्री। कितना घूमता है 360 डिग्री। कितना घूमता है 360 डिग्री। ठीक है, हाँ, अब दोनों तरफ से समझ लो। अगर वो राइट हैंड से दक्षिण पूर्व में पहुंच रहा है तो 135 डिग्री, लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से कहीं मेंशन कर दे कि वो लेफ्ट हैंड घूमता है और दक्षिण पूर्व की दिशा में जाता है, तो अब कितना डिग्री घूमेगा, तो अब वो घूमेगा 360 में से जब ये वाला कोण तुम निकाल दोगे तो दूसरा कोण भी पता चल जाएगा। तो कितना बचेगा 300 यानी 360 और 135, यानी 360 माइनस 135 कर दो, कितना आ जाएगा जरा बताना, 5 आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 5, 5 3 गया 2, यहां पर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 225 डिग्री कितना घूम जाएगा 225 डिग्री। यानी अगर इस वाले कोण की हम बात करें, यहां से लेकर यहां तक इस वाले कोण की अगर हम बात करें तो ये 225 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमा देता है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो कई बार वह घुमा देता है। ठीक है, और जब घुमा देता है तो हमें समझ नहीं आता कि हम आंसर कौन सा करें। ये भी अगर ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है, लेकिन हम राइट और लेफ्ट को नहीं देख पा रहे, तब वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये सारी बारीकियों को पकड़ना है। अब जरा मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, और इसको करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो कि उत्तर की दिशा में देख रहा था, ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में देख रहा है, उत्तर की दिशा में देख रहा है, फिर वह 270 डिग्री बाएं घूमता है, 270 डिग्री बाएं घूमता है। कहां घूमता है, बाएं, 270 डिग्री बाएं घूमता है। बाएं घूमता है, अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, अब जरा बताइएगा आप लोग। ठीक है, अब वह किस दिशा में है। बहुत सारे दोस्तों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, है ना। एक बार आप लोग फिर से जरा आंसर करिए। उत्तर की दिशा में देख रहा है, वह 270 डिग्री बाएं घूमता है। ठीक है, 270 डिग्री बाएं घूमता है, अब वह किस दिशा में है। देखो यही क्वेश्चन है, इसी में समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ और करने की हमें जरूरत नहीं है, हम इस पे रेड ले लेते हैं और रेड पे समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा, पूरब। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों के आंसर पूर्व आ गए। देखो कैसे करना है, वो उत्तर की दिशा में देख रहा है ना, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, जरा ऐसे ही समझना, लेफ्ट हैंड साइड में घूमता है। तो पहले घूमेगा कितना 90 डिग्री यहां से, फिर घूमेगा 90 डिग्री यहां से, और फिर घूमेगा 90 डिग्री यहां से। तो 390 घूम चुका है, और 390 के बाद कौन सी दिशा आ रही है, पूर्व की दिशा। और 390 का मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 और बराबर हो जाता है 270। ठीक है, और 270 डिग्री यहां से ये घूमा, अब दिशा उसकी कौन सी बन गई, पूर्व। तो जिन दोस्तों ने पूर्व किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई गलत करने की कोई संभावना इसमें है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ठीक है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, और आंसर ऐसे पूछे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, आप बताओगे
कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से राइट हैंड में है। किधर है? तो राइट हैंड में है। जरा समझिएगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो राइट हैंड में है, क्योंकि वो अब किस दिशा में है? पूर्व की दिशा में। और इसकी राइट हैंड में पूर्व दिशा आती है। उत्तर के राइट में हमेशा पूर्व आता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरह की आपकी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, दाएं, हाँ बिल्कुल सही है जितेंद्र सिंह, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अलका जी के आपका भी राइट आया है। पूरब में है, वसीम बिट्टू राइट में है, राइट हैंड, बहुत बढ़िया। यूपीएससी एस्पिरेंट आपका भी राइट हैंड है। मीनाक्षी शर्मा आपका भी राइट हैंड है। अर्चना शर्मा का भी राइट हैंड है। सबका राइट हैंड आ रहा है। अब जरा आप लोग ये क्वेश्चन करिए और इसमें देखने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जगमग। क्या नाम है? जगमग, बिंदु ओ से। और जब हम ओ कहते हैं तो वहां पर न्यूज बनती है, क्योंकि हर आदमी न्यूज में रहना चाहता है। ठीक है, तो हर आदमी न्यूज में रहता भी है। अब कोई अगर कहे कि तुम न्यूज में नहीं हो तो उसको एक ही चीज बताना कि तुम न्यूज में हो। कहाँ हो? न्यूज में। कैसे? जरा देखो, ये जो पॉइंट है इससे 4 दिशाएं बनती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही चारों आपकी न्यूज है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पूरब की तरफ देख रहा है। ठीक है, किधर देख रहा है? पूरब की तरफ। तो ये न्यूज बना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देख किधर रहा है? ईस्ट की तरफ, यानी इस तरफ इसका मुंह है। पहले वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब देखो, अगर चला नहीं है तो वो अपनी जगह पे, छोटी सी जगह पे घूम जाएगा। ठीक है, अगर वो चला नहीं है तो यहीं पर रहेगा और यहां से घूम जाएगा। 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब देखो, यहां से इसका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, और 45 डिग्री का मतलब ये दिशा आ गई। अब यहां पर आया है। ठीक है, फिर क्या करता है? बाएं मुड़ता है। पहले वो दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अब जरा कभी भी अगर कहीं भी आपके सामने बात कही जाए तो कभी भी अगर वो कहे कि बाएं मुड़ता है, वो अपने बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पर खड़ा है, ये इधर इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड, और अगर हम इस व्यक्ति से कहें कि आप जरा बाएं मुड़ जाओ तो वो किधर मुड़ेगा? सीधा इधर। और कितना मुड़ेगा? तो 90 डिग्री मुड़ेगा। यहाँ पर वो कितना मुड़ेगा? 90 डिग्री मुड़ेगा। ये चीज लिख लो, कहीं पर नोट्स बना लो। अगर कोई आपसे कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब ही हो गया कि वो 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, और यहां से वो बाएं मुड़ेगा। ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, और यहां तक आएगा तो 45, और 45 और आगे जाएगा तो अभी इस दिशा में देख रहा है। ठीक है, अभी वो किस दिशा में देख रहा है? अभी वो देख रहा है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में वो देखने लगा इस वाले पॉइंट पर। फिर वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी यहां से इसका ये राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड, और ये 45 डिग्री घूमा तो यहां पर आ गया, यानी ये अब इसकी दिशा कौन सी हो गई? तो अब इसकी दिशा इस वाले पॉइंट पर उत्तर की हो गई। उस दिशा में वो 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। 10 मीटर, यहां ना मान लो यहां पर आया, 10 मीटर चला। ठीक है, और फिर यहां से दाएं मुड़ के चलना जारी रखता है। अब बताओ वो कौन सी दिशा होगी? ठीक है, अब वो बताओ कौन सी दिशा होगी? तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो दिशा कौन सी होगी? दिशा तो यही वाली होगी ना। जब दाएं मुड़ा है तो इधर ही तो मुड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है इसकी पूर्व की। ये कौन सी दिशा है? पूर्व की दिशा में वो चलना शुरू कर चुका है, पूर्व की दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही, ईस्ट आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कुछ दोस्त हमारे गलत कर गए होंगे, मैं जान सकता हूं कि कहां गलत किया होगा उन्होंने। यहां से ये 45 डिग्री घूमा था तो इस दिशा में आया था, लेकिन उसने यहां पर एक बात फिर लिख दी कि फिर बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ने का मतलब है किस दिशा में? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो एक बार और बता देते हैं इसको। और बाएं मुड़ता है तो किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में 90 डिग्री जाता है, क्योंकि वहां पर डिग्री नहीं लिखी है, तो बाएं मुड़ने का मतलब सीधे मुड़ जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। चलिए, सही है। समझ नहीं आया? निकिता कह रही समझ नहीं आया। चलो एक बार और बता देते हैं फिर से इसको, है ना। देखो, कोई व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है किसी पॉइंट पर, मुझे नहीं पता वो कौन सी दिशा में है। अब इसमें हम न्यूज नहीं लिखेंगे, बस आप लोग समझ लेना कि न्यूज कैसे बनती है। देखो, ये यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कोई, ठीक है। वो पहले किधर देख रहा था? वो पहले किधर देख रहा था? पूरब की ओर, यानी इधर देख रहा था। ठीक, अभी वो दाएं मुड़ा है 45 डिग्री, यानी इस दिशा में अब देख रहा है। ठीक,
फिर वो यहां से बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो रुक जाएगा, वो पूरा मुड़ेगा 90 डिग्री। तो अब वो इस दिशा में देख रहा है, ठीक है, यानी यहां से ये इधर 45 डिग्री आया था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, नहीं तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एंगल वाले आए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एंगल वाले ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। पूर्व की दिशा में देख रहा था, फिर वह अपने 45 डिग्री घूमता है, तो 45 डिग्री का मतलब ये वाली दिशा हो जाएगी, और ये जो कोण है ये 45 डिग्री घूम के आया है, ठीक। अब इसके बाद वहां से वह बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं का मुड़ने का मतलब ये इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है, इस दिशा में आया है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? जाहिर सी बात है, कोई एक दिशा से दूसरी दिशा में चेंज करता है तो 90 डिग्री मूव करता है। फिर वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से ये राइट है, ये लेफ्ट है, 45 डिग्री ऊपर जाएगा तो ये दिशा बन जाएगी इसकी, और यहाँ पर इस जगह से वो चलना शुरू करता है और जाता है 10 मीटर। कितना जाता है? वह जाता है 10 मीटर, और फिर इस पॉइंट पर चल के वो दाएं मुड़ जाता है, यानी इसका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, और इधर ये मुड़ जाता है और इस दिशा में अब देख रहा है। पूछ रहा है कि अभी वह किस दिशा में जा रहा है, तो यही तो दिशा हुई, और ये दिशा कौन सी हुई? और ये दिशा हुई पूर्व की, जो कि आंसर नंबर सी में आपका दिया गया है और बिल्कुल सही है। दाएं बाएं में घूम गए हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी कोई। कोड नहीं बताया, बाएं मुड़ता है लेकिन कोड नहीं बताया, इसका क्या मतलब हुआ? आ गया समझ में, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़िए। ओके, चलिए अब आते हैं अपने परछाई वालों प्रश्न पर। देखो आगे क्वेश्चन हमने रखे हैं, पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी। गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, परछाई पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? वही बात अभी हमने बताई थी कि मान लो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस व्यक्ति का राइट हैंड है और ये इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड है। मॉर्निंग का समय है, सूरज किधर रहेगा? मॉर्निंग के समय सूरज किधर रहेगा? यानी सुबह का समय। अगर हम सुबह के समय की बात करें, तो सुबह के समय सूरज आपका यहां पर रहेगा और ये दिशा होती है पूर्व, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति के राइट हैंड साइड में पूरब है तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम, सुबह के समय। अब जरा समझिएगा इस चीज को। हमने इस व्यक्ति को क्या किया? इस व्यक्ति को घुमा दिया। हमने क्या किया? इस व्यक्ति को घुमा दिया, और अब हमने कहा कि यह व्यक्ति अब किधर को देख रहा है? यह व्यक्ति अब देख रहा है सूरज की तरफ, ठीक है। यहां पर वो अभी तक किधर को देख रहा था? अभी तक इसके राइट हैंड में सूरज था, अभी ये व्यक्ति सूरज की तरफ देख रहा है, ठीक है, सूरज की तरफ देख रहा है, यानी इसके पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी। अगर दो व्यक्ति हो जाएं, ठीक है, आमने सामने, ठीक है, एक व्यक्ति ये मान लीजिए और दूसरा व्यक्ति यहां से आ जाए और ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है, आमने सामने। अब ये आमने सामने हो गए तो एक व्यक्ति का राइट हैंड दूसरे व्यक्ति के राइट हैंड साइड में होगा क्या? नहीं होगा, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब जरा समझिएगा इस चीज को। यहां से ये व्यक्ति, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो जो इसकी दिशा होगी, इस वाले की जो दिशा होगी, उसके अपोजिट में इस वाले की दिशा होगी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन पे करेंगे तो और ज्यादा समय पे समझ में आएगा। और शाम के समय सूरज इधर होता है, तो परछाई जो है यहां पर, परछाई जो है, परछाई किधर बनेगी? परछाई आपकी बनेगी सुबह के समय बनेगी पश्चिम की तरफ और शाम के समय बनेगी पूरब की तरफ। ये आपको इतना ही करना है, और मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राहुल एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही है। अब परछाई सामने कब बढ़ेगी? जब मान लीजिए ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल है, और परछाई सुबह का समय है, सुबह का समय सूरज किधर होगा? पूर्व में होगा, तो परछाई जाहिर सी बात है कि इधर पड़ रही होगी, है ना। परछाई किधर पड़ रही है? इस तरफ पड़ रही है। अब जब परछाई इस तरफ पड़ रही, इसका मतलब उसके सामने की तरफ पड़ रही, और सामने की तरफ जब परछाई पड़ रही, इसका मतलब इसका मुंह किधर है? इसका मुंह है पश्चिम की तरफ। इसका मुंह किधर है?
पश्चिम की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, उसके सामने पड़ रही है, वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से ये जा रहा है, ठीक है, और यहां से ये बाएं मुड़ेगा, तो इस वाले ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, जाहिर सी बात है। और यहां से वो बाएं मुड़ेगा, इसका मतलब वो इस दिशा में मुड़ेगा। ठीक है, कौन? राहुल। ठीक, आगे कह रहा है थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, इस दिशा में वह 10 मीटर चला। ठीक, अभी इसका मुंह दूसरी तरफ हो गया, बाएं मुड़ता, थोड़ी देर बाद वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। थोड़ी देर बाद यहां से वो 45 डिग्री, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो 45 डिग्री यहां से वो दाएं मुड़ता है। तो अभी वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, 45 डिग्री वह दाएं मुड़ता है। चलो फिर से एक बार देख लो, कितने लोगों का आंसर आ रहा है? पश्चिम पश्चिम पश्चिम। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए किसी की परछाई बन रही है व्यक्ति की, तो इसके राइट हैंड साइड, मतलब सामने की तरफ, इसके इस व्यक्ति के राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसकी ऐसे बनेगा। जब परछाई बनेगी, मान लो यहाँ पर परछाई, यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर सूरज है, तो ये उत्तर होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की यानी इधर क्या बोलते हैं, वेस्ट की तरफ मुंह करके चल रहा है, तो इधर इसका राइट हैंड होगा और इधर इसका लेफ्ट हैंड होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। बी ऑप्शन सबका आ रहा है, SW। ठीक है, साउथ वेस्ट सब लोग बता रहे हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, अब यहां से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सुबह का समय, उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही, यानी वेस्ट की तरफ पड़ रही है परछाई, यानी इसके राइट हैंड साइड में कौन सा है? साउथ आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में इसके नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब वहां से वो किस दिशा में मुड़ेगा? देखो, वह थोड़ी देर बाद अपने बाएं मुड़ता है। अब कोई व्यक्ति अगर इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में इसका मुख है, तो इस दिशा में इसका राइट हैंड होगा और इस दिशा में इसका लेफ्ट हैंड होगा। ये चीज आप लोग पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, वह अपने लेफ्ट हैंड घूमता है, वो किधर? थोड़ी देर बाद वो अपने बाएं मुड़ता है, मतलब इस तरफ मुड़ता है, और कितना मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है। अब यहां से चल के मान लो यहां तक आया और 10 मीटर चला। ठीक है, लेफ्ट हैंड घूमना और 10 मीटर चला, फिर चलकर बाएं मुड़ता है। अब वो यहां से यहां तक तो आ गया, तो इसका ये राइट हैंड है और ये इसका, एक्चुअली ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड। एक मिनट रुक जाओ, उल्टा लिख दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा कटिंग पटिंग हो रही थी तो हमने कहा इसको सही कर लें। अगर इधर है तो ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है, अगर इधर जा रहा है तो, यानी ये नीचे की तरफ आएगा और इस दिशा में जाएगा। अब क्या कह रहा है? 10 मीटर चलने के बाद अब इसका ये राइट हैंड इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये उल्टा लिखा, नहीं, ये इसके परिप्रेक्ष में लिखा, राइट और लेफ्ट इसके परिप्रेक्ष में लिखा है, उसको छोड़ दीजिए, इधर वाले के नहीं, इधर वाले के। ठीक, 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चला और फिर बाएं मुड़ा। थोड़ी देर बाद वो 45 डिग्री मुड़ता है, 10 मीटर चलकर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर इस दिशा में अब देख रहा है। थोड़ी देर बाद वह 45 डिग्री मुड़ता है, अब किधर मुड़ता है? दाएं। तो यहाँ से इसका जो राइट हैंड साइड है वो ये वाला होगा और लेफ्ट हैंड ये वाला होगा, यानी ये मुड़ता है 45 डिग्री यहाँ पर। अब 45 डिग्री मुड़ते ही इसके साथ कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? ये वाली। ठीक है, ये बताइए जरा, ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई? हाँ, हेडक हो गया है सर, कोई बात नहीं, होता है ना। कौन सा हो गया? तो ये हो गई आपकी दिशा दक्षिण पूर्व, यानी इसकी जो दिशा बनेगी वो दक्षिण पूर्व की दिशा में बन जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है? डी इज राइट आंसर। किसी का बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, सबका एक जैसा क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, जरा बताइएगा, इस चीज को आप लोग बताइएगा कि सबका एक जैसा क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, दिशा कौन सी बन रही है? तो दिशा आपकी ये वाली बनेगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, 45 डिग्री चलने के बाद दक्षिण पूर्व बनेगी। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, लेकिन आप लोग चाहो तो, हाँ, दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बहुत सारे दोस्तों के आंसर आ चुके हैं। देखो फिर से समझ लो, कुछ नहीं है इसमें, बस ये है परछाई थोड़ी सी इधर उधर है ना। परछाई कहाँ पड़ रही थी? सामने की तरफ। इसका मतलब इस व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ है, वो इसका राइट हैंड उधर ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, तो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गया, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी तक तो हम लोगों ने बात करी थी दिशाओं की, है ना, कौन सी दिशा होगी, कौन सी क्या होगी। अब बात करते हैं दिशाओं से
अरे भाई कितना दूर, कितना रिपीट करवाए। अब इसको आप लोग क्या करना, ठीक है, क्वेश्चन को जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पे एक आपको शॉर्ट्स बना के भेज दूंगा, वो आपके चैनल पे आ जाएगा, तो आप लोग वहां से भी इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये आप क्वेश्चन कर दो। अंकित बिंदु ओ से चलना शुरू करता है। अब दक्षिण की ओर 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। इसी दिशा में 10 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और इस दिशा में 20 मीटर चलकर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। इस तरह आगे वह गति जारी रखते हुए 11वीं बार मुड़ता है। भाई देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेवल का है, जैसा कि आपके सीसेट में आता है उस लेवल का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जरा समझिएगा, यहाँ पर सब कुछ कहा गया है, लेकिन लास्ट में एक चीज, सर जो मेरा, अच्छा अरे नहीं, ऐसा इतना कंफ्यूजन नहीं है, है ना। हाँ ये है कि थोड़ा सा इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी तो सॉल्व कैसे करोगे। अब तुम्हें जब तुम्हें पता चल गया कि ये टॉपिक ऐसा भी हो सकता है, इतना कठिन भी हो सकता है, तो अब तुम घर पे किताब पढ़ोगे, कॉपी खोलोगे, है ना, बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ोगे, तो इस तरह से जब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। अगर कन्फ्यूज़न है तो 4 बार सेम दिशा में, हाँ अगर 4 बार आप मुड़ते हो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक एक क्लास में बताना मुश्किल नहीं होगा। ओके थैंक यू। हाँ चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले वो यहाँ से मान लो चलना शुरू करता है, तो दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर। तो ये इसका पहला मोड़ है, ये इसका पहला मोड़ है, ठीक है। फिर ये वहाँ से दाएं मुड़ा, ठीक है, यहाँ से बाएं, पहले बाएं मुड़ता है, तो पहले बाएं मुड़ा और यहाँ से ये 10 मीटर चला, ठीक। फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी ये इसका दूसरा मोड़ है। मोड़ ये लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पर 20 मीटर चला, ठीक। अब ये इस पॉइंट पर पहुंच गया और यहाँ से फिर ये मुड़ा इस दिशा में 10 मीटर, ठीक। अब इसके बाद किधर चलता है? 10 मीटर, इस तरह फिर दिशा में 20 मीटर और पुनः बाएं मुड़ता है। इसी तरह से ये 11 यानी 11 मोड़ पर मुड़ता है, यानी ये तीसरा मोड़ हो गया, ये चौथा मोड़ हो गया, फिर ये इसका 5वां मोड़ हो गया और ये इसका 6ठा मोड़ हो गया, फिर ये इसका 7वां मोड़ हो गया और ये इसका 8वां मोड़ हो गया, यहाँ पर ये इसका 9वां मोड़ हो गया और यहाँ पर ये इसका 10वां, और फिर ये जब नीचे जाएगा और यहाँ से इधर मुड़ेगा तो ये 11वां मोड़ हो जाएगा, ठीक। अब हर मोड़ पर वो कितना मुड़ता है? इस वाले पर 20 मीटर, इस वाले पर 10, इस वाले पर फिर 20, इस वाले पर फिर 10, इस पे फिर 20 और इस वाले पर फिर 10, इस पे फिर 20 और इस पे फिर 10। अब इस दिशा में उस क्षणवा बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब देखो जरा, यानी इस पॉइंट पर ये मुड़कर रुक गया, ठीक। अब जरा समझिएगा कि अगर हम इसको एक सीधी रेखा में लाना चाहें और इस तरह से बनाना चाहें तो कितने बार वो चलेगा, कितना वो चला? तो पहले 20, फिर 20 और फिर 20 और फिर 20 और फिर 20 और ये फिर 20। कितने 20 हो गए? ये 3 3 6 20 हो गए। तो 6 दूने 18, यानी ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। यानी इसकी जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है, यहाँ से ये वाली मिला दें सबको एक तरफ से, ये वाली लेंथ और इस वाली लेंथ को जब अगर हम मिला दें तो ये कितना हो जाएगा? 120 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 120 मीटर, ठीक। अब उसी तरह से अगर इनको देखें तो 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50, क्योंकि यहाँ से आके ये मुड़ के रुक गया है, चला नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका 50 मीटर बन जाएगा, ठीक। अब ये आपके पास कहाँ पर बन गया है? ये बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल पर। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे, और प्रमेय कहती है, प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और उसमें एक कोण 90 डिग्री का है, अगर कोई ट्राइंगल है और एक कोण 90 डिग्री का है, और तो उसके जो सामने की भुजा है वो कहलाती है कर्ण, ठीक है, और बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके वर्ग, यानी जो इसका कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के
बराबर होगा। यानी अगर हम इसको ए बी और सी के रूप में रखें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इस चीज़ को लिख लेना है, ठीक है। 130 मीटर बहुत सारे दोस्तों के हमारे आंसर आने शुरू हो गए हैं। 130 मीटर, 140 मीटर। अब क्या करना है, इनका कुछ नहीं, यही इसको मिला दो। और वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, वो पूछ क्या रहा है कि उस क्षण यानी अब वह किस बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी इस वाले बिंदु से जहां से इसने इस वाले बिंदु से जहां से स्टार्ट किया था उससे ये वाला बिंदु कितनी दूरी पर है। तो यानी ए से लेकर सी के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 120 का वर्ग प्लस में आपका 50 का वर्ग, ठीक है। और इसको निकाल देंगे अंडर रूट पे, कितना आ जाएगा जरा बताइएगा। 12 बरहम 144, ठीक। और फिर ये 5 पचाम 25, कितना हो जाएगा 2500। इनको जरा ऐड करो, 5 4 9 और 2500। हाँ, इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आया, सब लोग बताओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, 1400 और 2500, 1440, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 1440। और ये आपका 1440 प्लस 2500, तो ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 त्रहम 5 4 9 4 2 9, यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा 1690, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1690, ठीक। और जब इसका हम वो ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 130, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 130। इसको भाई कर लेना। हाँ, रूट 16900, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ 16900, ठीक है। यहाँ पर रूट 16900, ठीक है। ये 1400 सही है, 2500 भी सही है, अब सही है, ठीक है। ये आपका आएगा, देखो वह 130 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। श्याम बघेल, बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16900, क्योंकि अगर आप रूट लोगे तो ये आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ किसी को समझ में आया कि नहीं आया, कुछ भी अगर आया हो तो बताओ, कुछ भी अगर कुछ भी आपको लग रहा हो कि इस तरह से कैसे हो गया। हाँ बिल्कुल सही है नीरज सरोज का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 16900 ही आएगा। और जब इसको निकालेंगे तो वो आपका 130 निकल जाएगा, ठीक। अब जरा देखिएगा, कुछ लोग हमें कंफ्यूज लग रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। कैसे, देखो जो लोग कंफ्यूज है वो केवल इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर प्रमेय लग गई, यहाँ पर इस वजह से कंफ्यूज है कि ये कैसे बन गया। तो देखो बेटा, ये अगर 20 बढ़ाओगे, फिर यहाँ से 20 बढ़ाओगे, फिर 20 बढ़ाओगे, फिर 20 बढ़ाओगे, तो ये आपकी जो लाइन पूरी होती है इस वाले पॉइंट से यहाँ तक ये पूरी हो जाएगी। और ये वाली जो लाइन है वो 10-10 करके सब जोड़ोगे तो 50 आ जाएगी, ठीक। और ये 120 हो जाएगी, ठीक है। और ये पॉइंट पूछ रहा है यहाँ से यहाँ वाला, ठीक है। तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। चलो, सब कुछ समझ में आया तो आगे बढ़ो और ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करके आइए, है ना। इसको मैं नहीं करा रहा हूं, इसको आप लोग होमवर्क में लिख लो। और एक प्रीवियस ईयर करा देते, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि प्रीवियस ईयर सर ने करवाया ही नहीं। ये आपका 2021 का आया हुआ है, ठीक है। इसको जल्दी से कर लो, है ना। ये आसान है, वैसे कर ले जाओगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाओगे। इसको भी आप होमवर्क में कर लो, क्योंकि आपके पास आज थोड़ा सा टाइम कम है ना। अगली क्लास में हम लोग और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ 14,400। अरे भाई 120 गुणे 120 कर दो, कितना आएगा, 12 बरहम 144 और 00, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है और ये इसको आप लोग घर पे कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, कितना 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर हो गया मान लो, ठीक। इसके बाद बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी
दक्षिण की ओर बाईं ओर मुड़ती है तो ये इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड इधर मुड़ेगी और फिर 20 किलोमीटर चलाती है। फिर पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है तो बाईं ओर मुड़ती है तो यहाँ पर 40 किलोमीटर चलाती है। फिर यहाँ से कितना जाती है, गाड़ी चलाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलाती है। इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है ना। 5 किलोमीटर यहाँ नहीं, इस दिशा में चलता है 5 किलोमीटर। तो अब इसको बना लोगे, मुझे लगता है ये आसान है, कर ले जाओगे, है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी IQ और CSAT। ये आप डालोगे तो मेरी फोटो के साथ मिल जाएगा, ठीक है। CSAT, ठीक है, ये आप डालोगे तो मिल जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि सर की क्लास लगी रहती है तो फिर दिक्कत होती, टाइम बहुत ज़्यादा। ये सारे क्वेश्चन कल करवाएंगे, है ना, ये सारे क्वेश्चन कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। और लास्ट में एक चीज़ और बता देते हैं, आज से जो बैच शुरू हो रहा है, आज 11 मार्च है और 11 मार्च से आज बैच शुरू हो रहा है। सेकेंड बैच है ये हम लोगों का, और इस बैच में अब तक बहुत सारे एडमिशन हो गए हैं, ठीक है ना। सेकेंड बैच अब स्टार्ट हो रहा है आज से, शाम को 6 बजे है इसकी टाइमिंग, 6 PM से एवरीडे, ठीक है। तो जो वर्किंग है, जो घर पे रहते हैं, उनके लिए, सबके लिए ये क्वेश्चन है। 25 आंसर आ रहा है सबका, राहुल राय का भी आंसर आ चुका है, बाकी लोगों का भी आ चुका है, ठीक है। तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए